गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो चलिए एक नई सीरीज़ के साथ शुरुआत करते हैं, एक नई सीरीज़ के डिक्टेशन की, जो कि डिक्टेशन एक स्पेशल टॉपिक पे लिया गया है, अर्थात बहुत सारे टॉपिक्स को मिलाकर एक डिक्टेशन बनाया गया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो डिक्टेशन 10 मिनट का है, जो कि RSSB, SSC एंड CRPF इत्यादि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 100 शब्द प्रति मिनट है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सेकेंड बाद इसके PDF अपलोड कर दी जा चुकी है स्टेनो हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से देख के प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और अगर आपने नहीं किया है तो डिक्टेशन लिखने के बाद अगर आप चाहें तो इसके आउटलाइन अपनी प्रणाली में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ऋषि प्रणाली में आउटलाइन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन हाँ, डिक्टेशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये विनम्र निवेदन है। स्टार्ट। शिवरात्रि आत्म जागरण का कल्याणकारी महान पर्व है। भगवान शंकर ज्ञान, वैराग्य और साधुता के परम आदर्श हैं। वह भयंकर रुद्र रूप हैं तो भोलेनाथ भी हैं। दुष्ट दैत्यों के संहार में काल रूप हैं तो दीन दुखियों की सहायता करने में दयालुता के समुद्र हैं। उनकी दया का कोई पार नहीं है। भगवान शिव ही सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। वह सही अर्थों में संपूर्ण देव हैं, आदि और अंत हैं। देवों के देव महादेव हैं। जितने भी देवी देवता हैं उनमें शिव ही संपूर्णता के प्रतीक हैं। अपने भक्तों को सभी भौतिक सुख आनंद प्रदान करते हुए स्वयं उनसे विरक्त हैं। भगवान शिव का त्याग अनुपम है। अन्य सभी देवता समुद्र मंथन से निकले हुए लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अमृत ले गए, लेकिन आप अपने भाग का हलाहल पान करके संसार की रक्षा के लिए नीलकंठ बन गए। भगवान शंकर ही संगीत और नृत्य कला के आदि आचार्य हैं। तांडव नृत्य करते समय इनके डमरू से 7 स्वर निकले। इनका तांडव ही नृत्य कला का प्रारंभ है। शिव परिवार की पूजा विशेषकर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति करते हैं। शिवरात्रि के पर्व पर यह समझ अपने अंदर बैठाना चाहिए कि व्यसन, दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह त्याग की चीज़ हैं। आत्ममंथन कर अपने दुर्गुणों का भी परित्याग करें। अपने आप में जागृति पैदा करें, तभी सही अर्थों में हम शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी पूजा और साधना सार्थक होगी। इस प्रकार शिव कृपा से ही हम जीवन में माधुर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल है। वे कल्याण की जन्मभूमि तथा परम कल्याणमय हैं। समस्त विद्याओं के मूल स्थान भी भगवान शिव ही हैं। ज्ञान, बल, इच्छा और क्रिया शक्ति में भगवान शिव अद्वितीय हैं। वे सभी के मूल कारण, रक्षक, पालक तथा नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदि और अंत न होने से वे अनंत हैं। सभी पुराणों में भगवान शिव के दिव्य और रमणीय चरित्रों का चित्रण किया गया है। महाशिवरात्रि के विषय में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का अंश प्रत्येक शिवलिंग में संपूर्ण दिन और रात उपस्थित रहता है। इस दिन शिव जी की उपासना और पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्रद्धालु इस दिन रजस
और तमस को संतुलन में लाने के लिए और सत्व में वृद्धि के लिए उपवास करते हैं। पर्यावरण, वातावरण और मन के 5 तत्वों में संतुलन लाने के लिए नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। वास्तव में शिवरात्रि का एक अर्थ और भी है। 3 प्रकार की समस्याओं से जो विश्राम प्रदान करे उसे शिवरात्रि कहते हैं। ये 3 बातें हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। रात्रि का अर्थ है जो आपको अपनी गोद में लेकर सुख और विश्राम प्रदान करे। रात्रि हर बार सुखदायक होती है, मानो सभी गतिविधियां ठहर जाती हैं, सब कुछ स्थिर और शांतिपूर्ण हो जाता है, पर्यावरण शांत हो जाता है, शरीर थकान के कारण निद्रा में चला जाता है। इस प्रकार शिवरात्रि गहन विश्राम की अवस्था है, जब मन, बुद्धि और अहंकार दिव्यता की गोद में विश्राम करते हैं तो वह वास्तविक विश्राम है। इसलिए शिवरात्रि का यह उत्सव शरीर और मन की कार्यप्रणाली को विश्राम देने का उत्सव है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सचमुच कमाल कर दिया। उन्होंने भाला फेंक में पहला स्थान हासिल कर न केवल देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, बल्कि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे आगे रहे। इतना ही नहीं, वह स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एथलेटिक्स में पदक हासिल किया, वह भी स्वर्ण। निसंदेह ओलंपिक के एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह से लेकर पीटी ऊषा तक ने अपने प्रदर्शन से देश और दुनिया को चमत्कृत किया, लेकिन पदक की आस अधूरी ही रही। इस अधूरी आस को नीरज चोपड़ा ने बेहद शानदार ढंग से पूरा किया। वह किस उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने अच्छे खासे अंतर से न केवल फाइनल में जगह बनाई, बल्कि जीत भी हासिल की। यह असाधारण और उल्लेखनीय है कि उन्होंने भाला फेंक के उस खेल में अपनी बादशाहत हासिल की, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की मुश्किल से ही गिनती होती थी। वह अपनी बेमिसाल कामयाबी के लिए शाबाशी के हकदार हैं। उन्हीं के कारण 13 साल बाद ओलंपिक में राष्ट्रगान गूंजा। उन्होंने देश को उत्साह और आनंद के वे अद्भुत क्षण प्रदान किए जिनकी लोग व्यग्रता से प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे क्षण देश को केवल गौरवान्वित ही नहीं करते, बल्कि लाखों बच्चों और किशोरों को खेल के मैदान में आने के लिए प्रेरित भी करते हैं। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम सफलता यह बताती है कि भारत उन खेलों में भी कामयाब हो सकता है जिनके बारे में यह धारणा है कि उनमें हमारे खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सकते। नीरज इसकी मिसाल है कि लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भाला फेंक में नीरज के स्वर्ण पदक के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ यह देश का सबसे सफलतम ओलंपिक बन गया है। अब कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि भारत खेल में एक बड़ी ताकत बने। आज के युग में किसी देश की प्रतिष्ठा इससे भी तय होती है कि
वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं और विशेषकर ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन करता है। भारत का लक्ष्य अगले या फिर उसके अगले ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाने का होना चाहिए। यह कठिन काम है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए उस खेल संस्कृति को और तेजी के साथ विकसित करने पर रेल रखो जोर दिया जाना चाहिए, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। इसमें खेल संघों के साथ राज्य सरकारों को भी अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करना होगा ताकि हमारे पास कई नीरज चोपड़ा हों। महोदय, आज इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी देश के युवा वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। स्कूल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। आज के डिक्टेशन में एडिटोरियल एंड स्पिरिचुअल एंड थोड़े एसएससी के डिक्टेशन भी मिक्स किए गए थे। तो हाँ, नीरज चोपड़ा का डिक्टेशन स्पेशली लिया गया था, तो आप प्लीज़ उन्हें बधाई देना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करिए और इस सीरीज को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू किया जा सके। मिस्टर डिक्टेशन आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि कुछ ऐसा डिक्टेशन हो जिसमें सभी मिक्स हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा डिक्टेशन होना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक ही डिक्टेशन में ऑल इन वन सारे डिक्टेशन मिल जाएंगे। धन्यवाद।